आई मीन दिस ई-कॉमर्स इंडस्ट्री फ्रॉम लाइक 8 to 10 years, और जैसे डिजिटल स्पेस ग्रो कर रही है, काफ़ी ज़्यादा लोगों की क्यूरीज आती है कि हम कैसे ई-कॉमर्स में आ सकते हैं और कैसे ई-कॉमर्स को जो है कैसे इसकी मार्केट चल रही है और बिहाइंड द सीन्स क्या चीज़ें चल रही होती हैं, और जो स्पेशली जो ऑलरेडी स्टार्टअप्स हैं, एसएमईज हैं, जो इस बिजनेस को कर रहे हैं, इवन तो लार्ज इंटरप्राइजेस भी जो इनको लेके चल रहे हैं। तो इस पॉडकास्ट का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि टू शेयर द नॉलेज, टू शेयर द इंफॉर्मेशन, हाउ यू कैन मेक थिंग्स बेटर। सो हमारे साथ आज हैं वो पर्सनैलिटी जो मोर देन 8 to 10 years हो गया उनको ई-कॉमर्स में। इफ आई टॉक अबाउट दराज, केमू, एथनिक, आउटफिटर, क्रॉसस्टिच, इन सारे ब्रांड्स में उन्होंने एक मेजर पोजीशन पे काम किया हुआ है, उन्होंने सर्व किया हुआ है। सो ही अंडरस्टैंड्स द ई-कॉमर्स इंडस्ट्री इन डेप्थ और वेरी वेल। सो हमारे साथ हैं कमर, और अब हम कमर, हाउ आर यू? आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू? आई एम गुड टू। सो कमर, हाउ वाज योर जर्नी, और कैसे माइंड में आया था कि ई-कॉमर्स से दराज केमू एट दैट टाइम, जब इस स्पेस को कोई शायद ना इतनी वैल्यू भी नहीं थी और यू डिडंट न्यू आई थिंक कि ये इतनी ग्रो कर जाएगी। सो ये कैसी रही आपकी थ्रू जर्नी? सो बताइए। अच्छा, ये जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग रही। अगर मैं बात करता हूँ कि 10-12 साल पहले की, तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने यूफोन से स्टार्ट किया था, मल्टीनेशनल कंपनी है, उसमें कह रहे थे ठीक ठाक पोजीशंस पे काम हो रहे थे। तो जब हमने उसको देखा कि उस टाइम पे मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की, या आप कहें कि बाय द गॉड ऑफ ग्रेस एक चीज़ हमें मिली, तो वहाँ पे बिल्कुल न्यू सेटअप आया था दराज का। प्रॉफिट इंटरनेट ने जो इंटरनेशनल आपको कहें कि इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था, कार मोदी रामोदी। तो उस वेंचर के अंदर मैंने जब देखा यार ये डिजिटल है और ये बिल्कुल नई स्पेस है और आने वाला जो टाइम है वो सारे का सारा ये होगा। तो इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है जो कि मोस्ट प्रॉब्ली लोग जो जॉब कर रहे होते हैं उनके पास माइंड में सबसे पहले आता है यार मैं एक जगह स्टेबल पोजीशन पे काम कर रहा हूँ, तो देन व्हाई टू स्विच टू वेरी बेसिक थिंग जिसका कोई फ्यूचर नहीं, कुछ समझ नहीं लग रही। तो ये बिल्कुल मैंने उस तरह का एक रिस्क लिया था। ठीक है, मैं ऑलरेडी वहाँ पे काम कर रहा था, तो बिल्कुल ही आप कहें कि हाफ का कंपैरिजन था, तो कुछ समझ नहीं थी। तो देन वहाँ पे दराज और केमो ने स्टार्ट किया था, तो मैंने वो ज्वाइन किया था। ठीक है, 8 से आप कहें कि 10 साल पहले। तो वहाँ पे 4 ईयर सर्व किया माशाल्लाह, और उसके बाद फिर दोबारा एथनिक और आउटफिटर को ज्वाइन किया, क्योंकि बाद में देखा रिटेल इंडस्ट्री में आगे देखा फैशन स्पेशली अपैरल्स ने कि यार ये जो ऑनलाइन सिस्टम है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत फास्ट है। तो इसमें तो हमने कोई काम ही कुछ नहीं किया, तो हमें ये वाली सारी जर्नीज दोबारा क्रिएट करनी है, क्योंकि रिटेल पे तो हमारा बिकता है, तो ऑनलाइन कैसे बेचना है। तो सब ने फोकस करके वहाँ पे क्रिएट करना शुरू कर दिया। तो मैंने एथनिक और आउटफिटर में सर्व किया, उसके बाद बर्ता में सर्व किया, और उसके बाद प्रोसेस में काम कर रहा हूँ। तो ये कि आप कहें कि मेरी जर्नी थी उसके ऊपर। और इंटरेस्टिंग फैक्टर मैंने बता दिया कि आपको कुछ ना कुछ रिस्क लेना पड़ता है, then you have to be some kind of a position. If I put one more question here, कि जैसे you are head of e-commerce of a one of the successful brand, and I have seen your journey and strategy. So what's your recipe to make brand successful? मतलब आप कैसे, especially when it comes to from the learning perspective, आप अपनी learning पे कैसे focus करते हैं? Learning कितनी important है in e-commerce space? अच्छा, जो लर्निंग वाला पार्ट है, नहीं आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात की। ये इतना मजे का पार्ट है, और जिस बंदे को इस चीज़ की समझ है वो इस चीज़ से नहीं निकल सकता। डिजिटल इज ऑलवेज हैपनिंग। तो फेसबुक की बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, इंस्टाग्राम की देखें, हर रोज़ कोई ना कोई नई अपडेट आई होती है और बहुत सारी इंटीग्रेशन चल रही होती है, तो वो देखना होता है। तो ये तो हो गया आपके लिए, जो पर्सन लर्निंग के लिए करना चाह रहे हो उसके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आ जाएँ, कल आपको नया सीखना पड़ेगा, जो आज आपने सीख लिया उससे बेहतर आपको कल सीखने को और मिल रहा है। अगर आप वो सीखते हैं देन हम यूटिलाइज करते हैं, वरना आप एक स्टेज पे स्टक हो जाते हैं, क्योंकि आपने जितना सीखा आप सिर्फ उतना यूटिलाइज कर रहे हैं। जब आप वो कर चुके होते हैं आपकी रिक्वायरमेंट उससे डबल हो चुकी होती है, क्योंकि ये तो आप अचीव कर चुके हैं, इससे नेक्स्ट क्या है। तो इसके लिए आपको लर्निंग वाला फेस कॉन्टिन्यूटी के साथ ये प्रोवाइड करता है, ये वाली स्पेस आपको डिजिटल आते हैं। ठीक है, और उसके बाद कहें कि एक रेसिपी क्या है कि इसके अंदर, तो इसमें जो सबसे बड़ा क्रिज्मा ये है वो ये है कि आपका काम बहुत ज़्यादा फास्ट है। आपको सेकंड्स में, मिनट्स में ऐड टू कार्ट्स के अंदर काउंट करनी पड़ती है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ रुक रही है। इतना देर फास्ट मीटिंग कोई और नहीं है। रिटेल है, उसका एक फुटफॉल का एक काउंटर है, उसको समझ लगती है कि यार ये मेरे साथ इस तरह से ट्रैफिक आती है, मैं उस चीज़ को देख रहा हूँ। यहाँ पे आपको हर सेकंड्स में बदलते हुए चीज़ें मिलेंगी, तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट मीडियम। तो आपको यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट कि आप देखते हुए क्या चीज़ें कर रहे हैं। लोगों को बहुत आसान है, वर्चुअल में बैठा हुआ है, कंप्यूटर में बैठा देख रहा है कि क्या हो रहा है क्या। तो एक्चुअली में सारी चीज़ें मॉनिटर्स हो रही होती हैं। जैसे आप वहाँ जाते हैं तो बहुत सारे क्राउड फुल हो जाता है, लोग कहते हैं यार यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है। अगर आप किसी नॉर्मल स्टोर ओपनिंग होती है तो देखिए बहुत सारे स्टोर के 300-400 एक जगह लोग इकट्ठे होते हैं, तो कहते हैं यार यहाँ बहुत कुछ हो रहा है। जब आपकी ट्रैफिक आप थाउजेंड्स में वहाँ पे पहुँचे होते हैं तो देन आपको कुछ भी फील नहीं हो रहा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिजिटल और एक प्योर फनल और एक रिसोर्स और एक प्रॉपर चैनल के थ्रू आ रहा होता है। सो इट्स ऑल अबाउट, आप कहेंगे इसको समझने के लिए सिंपल डिफरेंस ये है
अच्छा, वन मोर थिंग, सो व्हाट आई फील कि ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि जो माइंडसेट है वेबसाइट का, स्पेशली रिलेटेड टू वेबसाइट, वो ई कॉमर्स के ऑनर्स का ये है कि वंस उन्होंने वेबसाइट बना ली, दे डू नॉट इम्प्रोवाइज इट, वो उस पर इन्वेस्ट नहीं करते फॉर द बेटरमेंट, और मैं ये देखता हूँ कि वही वेबसाइट 1 साल 2 साल तक वैसे ही चलती रहती है. सो अकॉर्डिंग टू बी जो मेरे पास स्टैट्स हैं, इट्स वेरी हार्मफुल कि अगर आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज नहीं कर रहे, A/B टेस्टिंग नहीं कर रहे, अकॉर्डिंग टू द योर ऑडियंस उसको मॉडिफाई नहीं कर रहे, सो वो जो यूज़र एक्सपीरियंस है और जो वो कनेक्ट है विद योर कस्टमर, और वो जो अपडेटेड मॉड्यूल और फीचर्स आपको विद इन वेबसाइट इनेबल करने हैं, और उसकी वजह से आपको आपकी बिजनेस को काफ़ी लॉस होता है. और मैं जब भी लोगों से डिस्कस करता हूँ तो वो बात करते हैं मार्केटिंग साइड पे, फेसबुक की साइड पे, बट दे डू नॉट टॉक अबाउट हाउ टू इम्प्रोवाइज दी वेबसाइट. As you are running one of the biggest website of Pakistan, so क्या आप उसको इम्प्रोवाइज करते हैं, और अगर करते हैं तो क्यों जरूरी? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है. बहुत सही आपने बात की कि लोगों से जब भी बात करें तो उठा के दूसरे पैनल पे ले जाते हैं, यार फेसबुक या इंस्टाग्राम से ये कर दो तो ये हो जाएगा. भाई सबसे पहले अपना घर साफ करो. घर से देखो जो आपके हाथ में पड़ा हुआ है, आपने वेबसाइट आपके पास पड़ी हुई है, आपने उसका यूजर एक्सपीरियंस जर्नी कभी स्टार्ट किए? आप एज ए कस्टमर को जाके फॉरन कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे वो ड्रॉप हो रहा है, तो उसके बहुत सारे मैकेनिज्म आ चुके हैं, मार्केट में अवेलेबल है. टूल यूज करो, लगाओ, चेक करो कि कहाँ पे कौन सा आपका बग आ रहा है, आप उसको फिक्स करो. लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, कस्टमर की जर्नी इतनी ईजी होनी चाहिए कि कस्टमर को सोचने से पहले अगला स्टेप आप प्रोवाइड कर दें. दिस इज वेरी कॉमन फॉर द बेसिक वेबसाइट ऑपरेशंस. फॉर एग्जाम्पल, आप एक कस्टमर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, किसी भी XYZ आपकी मुख्तलिफ टाइप की आपकी वेबसाइट्स हो सकती हैं, तो उसके लिए हर स्टेप के ऊपर एक चीज़ बहुत सिंपल गाइडलाइन है. उसको कोई घुमाना नहीं है, उसको कोई कॉम्प्लिकेशंस में नहीं लेके जाना, वो इजी टू चेकआउट से जाके ऑर्डर अपना प्लेस कर दे. ठीक है. सेकेंड, आगे आपके स्टेज के कितनी देर बाद इम्प्रोवाइज करना चाहिए, कहाँ पे लेके जाकर करना चाहिए, तो वो आपके बहुत सारे हीट मैप आपको बताएंगे, बहुत सारे ऑर्डर है. आपको सिंपल एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो आप उनको यूटिलाइज करते हो कि यार आपका सबसे ज़्यादा बग कहाँ पे आ रहा है. ठीक है. सेकेंड आ गया आपका क्रिएटिव. अगर आपकी वेबसाइट क्रिएटिव नहीं है, अपीलिंग नहीं है, आप कस्टमर को ग्रैब नहीं कर सकते, तो सॉरी, साथ वाला कर रहा है भाई, उसको करने दें और उसका मौका दें, वो आपकी ऑडियंस लेके जा रहा है. अच्छा, इसमें आई गेस आई वुड आल्सो लाइक टू ऐड समथिंग कि यू नीड टू इवॉल्व योर वेबसाइट अकॉर्डिंग टू द करंट ट्रेंड्स. और हमने रिसेंटली देखा भी है, मेरे पास भी कुछ फैक्ट्स है कि जैसे जैसे आप जो डाटा को यूटिलाइज करते हुए मल्टीपल पेजेस या मल्टीपल व्यूज अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ अ कस्टमर जब आप वो प्रेजेंट करते हो, तो उसमें कन्वर्जन रेट्स जो है वो इट गेट्स बेटर. ठीक है. और उसमें यही होता है कि अगर एक कस्टमर है, वो उसकी थ्रू जर्नी ये कहती है कि वो सेल का आर्टिकल लेता है, सो इट मीन्स वो आपके ब्रांड के साथ एसोसिएटेड है इन अ सेल डेज. तो उसको अगर आपने कन्वर्ट करना है तो वो इररेलेवेंट कंटेंट जो है ना, वो उसको दिखाने की जरूरत नहीं है. यू शुड स्टार्ट विद अ कंटेंट जिससे कन्वर्जन रेट या जो उसका इंटरेक्टिव होना विद अ वेबसाइट, उसकी चांसेस ज्यादा होंगे. तो हमने ये चीज़ देखी कि ऐसी वेबसाइट्स जिनकी जो हाइपरली कंटेंट को पर्सनलाइज कर रही थी, उनके जो कन्वर्जन रेट है, इट वेंट अपसाइड ड्रास्टिकली. सो दिस इज समथिंग जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे पॉडकास्ट में. हम समझते हैं कि इस चीज़ को जो ऑडियंस है वो इस चीज़ को बड़ी सीरियसली लें कि जो आपकी वेबसाइट है, इट्स समथिंग यू हैव टू मॉडिफाई इट, यू हैव टू इवॉल्व योर वेबसाइट फॉर द बेनिफिट ऑफ योर ब्रांड. अच्छा, वन मोर थिंग, जैसे अब हम मोर देन 97% कैश ऑन डिलीवरी की मार्केट है. एज अ ब्रांड, व्हाट्स योर स्ट्रेटजी टू कंट्रोल कैश ऑन डिलीवरी थिंग, और इसी से रिटर्न भी जो है वो आपकी कनेक्ट कर जाती है. फिर इसी से आपकी जो वो फैक्टर्स हैं कि जो आपकी इन्वेंट्री की शेल्फ लाइफ है, वो भी जब एक आर्टिकल आफ्टर 10 to 15 डेज या 5 डेज 8 डेज के बाद जब रिटर्न आ रहा होता है और वो फिर रीस्टॉक हो रहा होता है, सो इट्स हैसल थिंग. तो आप इसको कैसे प्लान करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? अच्छा, इसमें ना फैक्टर आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपने पहले बात की, वेबसाइट के ऊपर AI अब आ चुके हैं, तो काइंडली प्लीज लोग आप ऑडियंस जितनी भी उसको समझें, वो AI आप लोगों के लिए बनाया गया, वो सिर्फ शेल्फ में रखने के लिए नहीं बनाया गया, पीछे सॉफ्टवेयर बनाने के लिए नहीं, उसको यूटिलाइज करें प्रॉपर. AI आपसे क्या बात करता है, तो आपको अगर सेल वाले कस्टमर, फॉर एग्जाम्पल आना बड़ी सिंपल एग्जाम्पल है कि सेल वाले को सेल वाली चीज़ें सबसे पहले आनी चाहिए. अगर फुल पोटेंशियल कस्टमर वाला है, फुल प्राइस पर परचेज करना है, उसको फुल प्राइस वाली आनी चाहिए. तो कस्टमर चयन, कस्टमर सेगमेंटेशन इज ऑल अबाउट टॉकिंग अबाउट दिस, तो उसके ऊपर जरूर काम करें प्लीज. और सेकंड में जो आप कह रहे हैं कि कैश ऑन डिलीवरी वाला एलिमेंट है, उसको कैसे कंट्रोल करते हैं. अच्छा, इसमें बहुत बड़ा भाग है हमारी भी इंडस्ट्री की, क्योंकि बाकी सारी इंडस्ट्री तो प्रीपेड ऑर्डर्स पे काम करती है. हम यहाँ पे अनोखे हैं, हम करते हैं जनाब कैश ऑन डिलीवरी. क्यों? क्योंकि जैसा कस्टमर है वैसा हम उसको बिहेव करके प्रोवाइड कर रहे हैं. तो ये बड़ी सिंपल एग्जांपल है कि जब आप कैश ऑन डिलीवरी को खत्म नहीं करते तो वेबसाइट की जर्नी को खत्म कर देते हैं आप इसको पहले इस तरीके से देख लें.
अच्छा, अब उसमें होता क्या है कि लोगों ने अब सीओडी के ऊपर लगा दिया, साथ में प्रीपेड पेमेंट लगा दी, लेकिन उसके बाद कस्टमर के डाटा को देखते ही नहीं है, सीआरएम को यूज ही नहीं करते, पता ही नहीं कि कस्टमर का एक का फुलफिलमेंट रेशो क्या है, उसका टर्न क्या है, वो साल बाद आया है, वो 3 महीने के बाद आ रहा है, वो 2 दिन के बाद आ रहा है, वो फुलफिलमेंट आपको 90% देता है, 70% देता है, 40% देता है, 20% देता है, उसके अकॉर्डिंगली पीछे अपने टूल को यूटिलाइज करें, सीआरएम उसके अंदर डिप्लॉयड करवाएं। अगर आपकी कन्वर्जन और रिटर्न 2% भी आप कम कर लेते हैं, 3% भी कम कर लेते हैं, तो अगर मैं इसको सिंपल आपके टोटल जो बजट की कॉस्टिंग में ऑपेक्स कैपेक्स ऑब्वियसली सारे बना रहे होंगे इंडस्ट्री के, तो उसमें एक बहुत बड़ा पार्ट एज अ वैल्यू वाइज आप ऐड कर देंगे, जिससे आप बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं ऐड कर सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल अगर आपका XYZ% चल रही है मार्केटिंग की, डिजिटल की, तो आप उसमें 2% और इंक्रीज करने के लिए 10 बार आपको लड़ना पड़ेगा। अगर आप 2% की कॉस्ट सेविंग करके 2% लगवा के न्यू कस्टमर एक्विजिशन पे करवा लें काम, तो डजंट वेरी मेक सेंस के क्या सही कह रहे हैं। यस, आई टोटली एग्री विद यू ऑन दिस थिंग। और मैं बल्कि अगर इस पे भी एक मेरे पास रिसेंट फैक्ट्स हैं विद इन जिनको हमने जो अपना सीआरएम का मॉड्यूल जो डेवलप किया था वो इसी माइंडसेट से किया था, टू अंडरस्टैंड द जर्नी ऑफ अ कस्टमर, हाउ दे आर कनेक्टिंग विद योर ब्रांड, व्हाट्स देयर बाइंग बिहेवियर, व्हाट्स देयर पैटर्न ऑफ टेकिंग ऑर्डर, रिटर्निंग ऑर्डर। और उसमें हमने एक पाकिस्तान के बड़े नॉन ब्रांड पे जो है जिसने 2 दिनों में सबसे हाईएस्ट एवर सेल जो है टारगेट किया, उस पर जब हमने ये कंडीशन इंप्लीमेंट की तो उसमें हमने उसको 2 to 3 स्टेजेस पे ब्रेक किया। एक ऐसे कस्टमर्स जो सॉफ्ट लॉयल कस्टमर्स हैं, उनका डिलीवरी रेशियो 80-90% है, उसको हमने स्ट्रीमलाइन कर दिया प्रोसेस पे, एक्सप्रेस प्रोसेस। सेकेंडली हमने क्या किया, फिर जो ऐसे हैं जिनकी परसेंटेज ऑफ रिसीविंग ऑर्डर इज लेस देन 50, उनको हमने क्या किया, उनको हमने थोड़ा सा उसके बाद डिले में रखा ताकि पहले वो सब हो जाए जिनकी हिस्ट्री बेटर है। फिर वो कस्टमर जो टोटली फ्रॉडलेंट है विद रिस्पेक्ट टू टेकिंग ऑर्डर्स, वो इन्वेंट्री क्योंकि सेल डेज है, ठीक है, तो इसमें और भी ब्रांड सेल पे है, सो उनकी रिक्वायरमेंट ये थी कि ये देर एंड देन कस्टमर को वेरिफिकेशन जाए, अगर वो नहीं करते सो ये कैंसिल हो और वो वापस रिप्लेनिश हो। सो उससे आप समझें कि जो ओवरऑल रिटर्न रेशियो है वो मोर देन 5 to 6% कंट्रोल हुआ, और जो ये सारी एक हैसल है उसको काफ़ी हद तक हमने मैनेज करने की कोशिश की। अच्छा, नंबर वन मोर थिंग कि अभी व्हाट डू यू सी फ्यूचर ऑफ ई कॉमर्स, और स्पेशली अगर मैं इसको थोड़ा नैरो डाउन कर दूँ, मोबाइल ऐप्स पे अभी तक मार्केट नहीं आई, क्यों? और ये क्या अभी 2023 में आने के चांसेस हैं इसके? अच्छा, इसमें ना बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि हमने मोबाइल ऐप्स बहुत सारे लोग ब्रांड्स ने भी यूटिलाइज ही नहीं की। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि वेब के ऊपर, और सेकंड थॉट क्या आती है कि मोबाइल के अंदर कौन क्यों आपको 250 MB या 250 या 300 MB की स्पेस कौन क्यों दे? ठीक है, उसके लिए हमने एक्चुअल पीछे बैकएंड के ऊपर काम नहीं किया। हर चीज़ के अगेंस्ट आपको कोई वैल्यू या रिवॉर्ड्स देने पड़ते हैं। लोग समझते नहीं है कि उनके माइंडसेट के साथ खेलना पड़ेगा। आपके मोबाइल के अंदर मैं ऐप रखने के लिए अगर आपको रोजाना में कहूँ कि भाई आपको मैं XYZ अमाउंट दे रहा हूँ, तो आप बहुत आराम से रख सकते हैं। हाँ, एग्जैक्टली, ठीक है, इजी पैसा, मैं एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब उनको यहाँ पे रियलाइज हुआ है कि हमें अपने अमाउंट में रखने के लिए, अब उन्होंने रिसेंटली स्टार्ट किया कि 12%, 7% या 5% आपको XYZ अमाउंट पड़ी है तो आपके पास रहेगी। तो एक कस्टमर के लिए एक्साइटमेंट आ गई कि यार मेरे पास पैसे तो पड़े होते हैं, अगर मुझे उसके ऊपर अगेंस्ट रोजाना का 7%, 5%, 12% मिल रहा है, तो देन व्हाई मैं किस जाहिर करूंगा? बिल्कुल बिल्कुल सही। इसमें एग्जैक्टली एक ऑब्वियसली रिसेंटली व्हाट वी हैव सीन इज कि देखें मैकडॉनल्ड की बड़ी राइट स्ट्रेटजी थी इस पे। उन्होंने उनका जितना ऑडियंस थी तो यूजर को यूज टू करने के लिए यू नीड टू गिव समथिंग ना, कि वो आपके पास बिल्कुल ठीक है कि वो क्यों आपके मोबाइल पर जब वो वेब से जाकर परचेज कर सकते हैं जब तक डिफरेंस नहीं होगा। तो वो डिफरेंस उन्होंने क्रिएट किया, लॉयल्टी को प्रोवाइड किया। जब तक आप ऐसी फीचर डालेंगे मोबाइल ऐप पे, सो आई गेस कि मोबाइल ऐप इज समथिंग जो फ्यूचर में जिसको बड़ा बूम आना है। सही है, स्पेशली हर ब्रांड को जो लॉयल्टी वाले फैक्टर पे उसमें काम करना चाहिए, जिस वजह से मुझे लगता है कि मोबाइल ऐप भी जिसका फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। अच्छा, वन मोर थिंग, आपने तो माशाल्लाह आप तो वेटरन हो गए इस इंडस्ट्री के, यू हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री फ्रॉम लाइक 8 to 10 years। सो हमारी जो 60% ऑडियंस है पाकिस्तान की, इट्स इन द ब्रैकेट ऑफ 25 to 35। टेक्नोलॉजी बड़ी तेजी से जो है वो ऑफ भी की जा रही है, ठीक है। तो बहुत सी यूथ है, क्योंकि एज दिस इंडस्ट्री इज ग्रोइंग बहुत से लोग इसमें आना चाहते हैं। आई बिलीव एजुकेशन सेक्टर टोटली रेडी नहीं है जो प्रोड्यूस कर सके। सो व्हाट इज योर मैसेज टू यूथ? आई विल एंड दिस पॉडकास्ट हियर विद यू कि व्हाट इज योर मैसेज फॉर यूथ कि हाउ दे कैन कम इन टू दिस इंडस्ट्री, वो कैसे ई कॉमर्स में आ सकते हैं और उनको क्या क्या प्रीरेक होने चाहिए उनके पास, या क्या क्या उनको स्टेप्स लेने चाहिए, इस पे प्लीज बताएं। इसका मैं आंसर ना बड़ा सिंपल और थोड़ा सा हार्ड होगा पाकिस्तानी यूथ के लिए समझने के लिए। वो ये होगा कि भाई आपने पैसा PKR में कमाना है या डॉलर में कमाना है।
ठीक है। इस चीज को सिंपल समझ लें तो आपके लिए सारे रास्ते खुलते हैं। देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। सिंपल सी स्टोरी समझ लगती है। आपने जो इतनी एजुकेशन करने के बाद में बाद में पता चलता है यार लास्ट में यार मुझे तो डॉलर में काम करना चाहिए था, ठीक है, तो आज ही आप अपनी एजुकेशन उस चीज को साइड पे लिख दें। दुनिया इस टाइम ग्लोबल बन गई है, तो ग्लोबल के लिए आपके लिए पीकेआर मैटर नहीं करता है। जो आपके लिए पड़ा है आप वो वाली स्किल सेट करें। तो सबसे बेहतरीन इंडस्ट्री ये है कि आप डिजिटल में आए, यहाँ पे आके अपने स्किल सेट करें, उसके बाद डॉलर में आप अवेलेबल है। ओपन रिसोर्स हर जगह अवेलेबल है। सिर्फ आपका स्किल सेट उतना बेहतर होना चाहिए कि लोग आपको डॉलर में पे कर सकें। तो पहले मांगने से पहले अपने आप को इतना डेवलप करें कि लोग आपकी वैल्यू सही तरीके से लगा सकें। ठीक है। Thank you, Kamal, for joining us. Or it's always a pleasure to be with you and to have a discussion with you in e-commerce. अच्छा जी, सो ये था हमारा पॉडकास्ट। तो आई वुड सजेस्ट कि जितने लोगों ने ई कॉमर्स में आना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ट्राई करें कि अपने सराउंडिंग्स में या जो आपका नेटवर्क या कनेक्शन है उनको बोलें कि हमें आपके साथ फ्री में काम करना है। जो बिल्कुल यूथ है जिनका अभी कोई स्किल सेट डेवलप नहीं हुआ, वो जाएं, वो अपने मेंटर्स को ढूंढें और उनसे ये ना कहें कि हमें सीखना है। कोशिश करें सीखने वाले भी रखें, लेकिन किसी की स्पेस पे अपनी जगह बना के उधर बेशक फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट करें, स्किल सेट डेवलप करें, बेशक वो ऑनलाइन हो या वो फिर आप फिजिकली जाके सीखें, अपने सराउंडिंग में देखें ऐसे लोग होंगे। और हर जो भी इस इंडस्ट्री में वो एक दूसरे को सपोर्ट करें, कनेक्ट करें, बिकॉज एजुकेशन सेक्टर जो है इस पर उस तरह से जो है वो स्किल सेट डेवलप करके प्रोड्यूस नहीं कर पाता। वन सेकेंडली आई फील लाइक कि इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि वो माइंड सेट ऑफ लर्निंग वो जो है वो इट्स समथिंग जो आपको डेवलप करते चले जाना है, ताकि आपको इस चीज़ का आइडिया हो कि ये वो स्ट्रीम है जिसमें रिटर्न बहुत अच्छा है। क्योंकि मैं अगर दिन में 50 लोगों को मिलता हूँ तो वो अगर अपनी जर्नी विद दिस इंडस्ट्री देखें 0 to 100, कोई 20,000 से 2 लाख पे आया, कोई 20,000 से 4 लाख पे आया। सो एज कम्पेयर टू अदर इंडस्ट्री इसमें रिटर्न बहुत है। और उसमें एक बहुत बड़ी जो एडवांटेज है वो ये है कि आप ग्लोबल भी जा सकते हैं। आप यहाँ बैठ के अपनी स्किल सेट डेवलप करके ग्लोबली अपनी सर्विसेज, अपनी प्रोडक्ट या अपने आप को फाइवर, अपवर्क और भी मीडियम्स एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स के थ्रू आप जा सकते हैं। सो इट्स जस्ट दैट यू हैव टू बी रेडी फॉर दिस थिंग कि आपने स्टडी करनी है, आपने लर्निंग करनी है और आपने नेटवर्किंग करके अपने आप को जो है वो डेवलप करना है। सो थैंक यू सो मच। हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि हम अपने पॉडकास्ट के थ्रू आपके साथ जो बिहाइंड द सीन चीज़ें चल रही होती हैं उसकी नॉलेज शेयर करते जाएं, आपको बताते चले जाएं, ताकि आप उससे एडवांटेज ले सकें और आपको आइडिया हो ई कॉमर्स इंडस्ट्री में चल क्या रहा है। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच। उबैद अशरफ साइनिंग ऑफ हियर। अल्लाह हाफिज़।